हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो भाई हमने अपने पिछली वीडियो में अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम अपनी वीडियो में 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस फसल के उत्पादक किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है? तो वो है आलू। तो इसमें है कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को जोखिम मुक्त कराने को योजना भावांतर भरपाई शुरू की है। मतलब इसके तहत अब आलू उत्पादन किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। तो भाई जो किसान आलू का ज़्यादा उत्पादन करेगा उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और योजना में कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया। कितनी फसलों को शामिल किया गया? 21 को, जिसमें देखो 5 फसलें हैं, 14 सब्जी, 5 फलों की है, 14 सब्जियों की और 2 मसालों की है। और फिर इसके बाद आता है, इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान द्वारा अपनी फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल किया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किसे हरियाणा का मुख्य सचिव बनाया गया? तो अनुराग रस्तोगी को। तो 1990 के IAS अधिकारी अनुराग रस्तोगी को हरियाणा का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो भैया 1990 था, उस बैच के IAS थे। ठीक है। और विवेक जोशी के चुनाव आयुक्त बनने के बाद अनुराग रस्तोगी को यह जिम्मेदारी दी गई है। अनुराग रस्तोगी सामान्य प्रशासन, मानव संसाधन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, संसदीय मामले एवं सतर्कता विभाग के मुख्य सचिव के साथ साथ प्लान कोऑर्डिनेशन के प्रभारी सचिव का काम भी देखेंगे। ठीक है। और अनुराग रस्तोगी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं भाई? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के रहने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 तक हरियाणा के कितने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव घोषित किया जा चुका है? तो 2025 तक भाई कितने गांवों को घोषित किया जा चुका है? तो वो है 2987। ठीक है। हरियाणा में फरवरी 2025 तक लगभग 2987 गाँव को ODF प्लस मॉडल गांव घोषित किया जा चुका है। ठीक है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में जल सुरक्षित राष्ट्र विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के किन मंत्रियों ने भाग लिया? तो किस किस मंत्री ने भाग लिया भाई? तो वो है रणवीर गंगवा और श्रुति चौधरी। तो जल सुरक्षित राष्ट्रीय विषयों पर राजस्थान के उदयपुर में 18 से 19 फरवरी 2025 को आयोजित कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जो मंत्री हैं रणवीर गंगवा और सिंचाई महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने हिस्सा लिया है। ठीक है। हरियाणा प्रदेश जो 2 लोगों ने लिया, रणवीर गंगवा और श्रुति चौधरी। हरियाणा प्रदेश जल सुरक्षित राज्यों के लक्ष्य को 2047 तक से पहले पूरा कर लेगा। मतलब जो जो जल सुरक्षित राज्य के लक्ष्य हैं उसको 2047 तक हरियाणा पूरा कर लेगा, ये माना जा रहा है। और इसके लिए हरियाणा के जो रेन्यूएबल वेल और जल जीवन मिशन अमृत योजना के अलावा जो नहर आधारित पेयजल परियोजना का विस्तार किया जा रहा है। ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में दृष्टिबाधितों के लिए अपनी तरह का पहला फैशन शो आयोजित किया गया है? तो भाई किस जिले में किया गया है? तो वो है पंचकुला जिले में। हरियाणा के पंचकुला में जो दृष्टिबाधितों के लिए फैशन शो हुआ है और जिसका उद्देश्य इनके मानव अधिकार और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है भाई? मानव अधिकार को बढ़ावा देना और इनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया जा सके, उसको आयोजित के अनुसार पूरी तरह से दृष्टिहीन के लिए देश में यह पहला ऐसा आयोजन था। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानव उपाधि से सम्मानित किया है? तो भाई कहाँ से हैं? वो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 18 फरवरी 2025 को अपने जो 34वें दीक्षांत समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि मानक उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है भाई, किसको किया है? डॉक्टर सैनी को। और जिसके बाद अब CM सैनी सिंह भी डॉक्टर नायब सिंह सैनी बन गए। क्या बन गए भाई? अब डॉक्टर नायब सिंह सैनी बन गए। उनको उपाधि से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने सम्मानित कर दिया। और वहीं इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर सोमनाथ S को भी KU की ओर से जो डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई है।
फिर उसके बाद आता है भारत के पहले राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने 1956 में जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है उसकी आधारशिला रखी थी। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा के मुख्य सचिव रहे किस व्यक्ति को भारत का नया निर्वाचन आयुक्त किया गया है? तो वो है डॉक्टर विवेक जोशी। हरियाणा कैडर ने 1989 बैच के जो प्रतिष्ठित IAS अधिकारी डॉक्टर विवेक जोशी को भारत के नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। भाई जो IAS IPS होते हैं इन्हीं को नियुक्त किया जाता है। हाँ, वे 3 संसदीय चुनाव आयोग में शामिल हो गए, जिसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो ज्ञानेश प्रकाश और निर्वाचन आयुक्त सुखवीर सिंधु शामिल थे। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कुशल लॉजिस्टिक के लिए भारत की पहली रोड ट्रेन किसने लॉन्च की? तो किसने लॉन्च की भाई? वोल्वो ट्रैक्स ने। 17 फरवरी 2025 को भारत की पहली जो रोड ट्रेन को महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। कब दिखाई गई भाई? 17 फरवरी 2025 को। कहाँ से? महाराष्ट्र के नागपुर से दिखाई गई नितिन गडकरी जी द्वारा, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। फिर उसके बाद आता है, इसे कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित वोल्वो ट्रैक्स जो मतलब वोल्वो ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है द्वारा विकसित किया गया था। और हरियाणा के गुड़गांव स्थित डिलीवरी लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया था। ठीक है। गुड़गांव में जो स्थित है डिलीवरी लिमिटेड, उसके द्वारा इसको संचालित किया गया था। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक प्रदेश में 15,500 मीट्रिक टन शहद के उत्पादन का लक्ष्य रखा था? तो कौन से वर्ष तक रखा था भाई? 2030 तक। इसमें आता है कि हरियाणा के मधुमक्खी पालन नीति बनाई गई है और राज्य सरकार ने शहद का उत्पादन वर्तमान में कितना है भाई? 4500 मीट्रिक टन से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2030 के अंत तक 15,500 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में तो 4500 है, लेकिन 2030 तक ये माना जा रहा है कि 15,500 तक का लक्ष्य रख दिया गया है। और कुरुक्षेत्र में एकीकृत मधुमक्खी पालन जो विकास केंद्र रामनगर में मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित किया जाता है। उसके बाद हरियाणा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्याम सिंह राणा। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने स्कूल बसों में कौन सा सिस्टम लगाना अनिवार्य किया है? तो भाई कौन सा सिस्टम है जो हरियाणा के स्कूल बसों में लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो वो है FAPS। ठीक है। FAPS है वो स्कूल की बसों में लगाना अनिवार्य कर दिया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। तो इसमें लिखा गया है कि स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर हरियाणा सरकार ने स्कूल बसों में फायर अलार्म और प्रोटेक्शन सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब प्रोटेक्ट हो सके भाई, और फायर अलार्म भी लगाना सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। और यह सिस्टम आग लगने की स्थिति में 3 मिनट के अंदर ही बस में फंसे बच्चों को सुरक्षित निकालने में मदद करता है। माना जाता है कि भाई अगर आग लगने के 3 मिनट के अंदर अंदर ही जो बच्चे फंस जाते हैं ना, तो उनको ये बाहर निकालने में मदद करेगा 3 मिनट के अंदर ही। ठीक है। क्या नाम है? FAPS। ठीक है। FAPS नाम है इसका, जो हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया स्कूल में बच्चों को सिस्टम, मतलब आग लगने से बचने के लिए, मतलब सुरक्षित रखने के लिए। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। और भाई हाँ, कमेंट में ज़रूर बताया करो आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। अगर आप सभी लाइव आना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं लाइव आके क्लास लूँ, तो भाई वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और ये भी बताना कौन कौन लाइव क्लास लेना चाहता है, और मुझे टाइमिंग भी बता देना, या फिर मैं आपको कंफर्म करके टाइमिंग बता दूँगी। तो भाई एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। तो आपसे कल हम जो 41वां क्वेश्चन है उसमें मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।